कराची में ई चालान के नफाज के बाद जहां हर रोज शहरियों पर हजारों चालान और करोड़ों रुपए के जुर्माने किए जा रहे हैं, वहीं ई चालान के निजाम में खामियों और बेजाब्तगियों के मामला भी सामने आ रहे हैं। और खासतौर पर कराची में भारी जुर्मानों का दूसरे शहरों में जुर्मानों से मवाजना करके सिंध हुकूमत के फैसलों पर तनकीद की जा रही है। अहम बात यह कि कराची में ई चालान का सिस्टम नाफिज हुए आज 6 रोज गुजर चुके हैं और इन 6 दिनों में मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 25,400 चालान किए जा चुके हैं। यानी रोजाना की बुनियाद पर शहर में कम अज कम 5,000 चालान किए जा रहे हैं, जिसके बाद ई चालान के नए निज़ाम के खिलाफ शहरियों की जानिब से अदालत से रुजू करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कोर्ट में इस हवाले से एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आयद किए गए जुर्माने बहुत ज़्यादा और गैर मुनसिफाना है, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 200 जबकि कराची में 5,000 रुपये है। इसी तरह 2 रोज़ पहले कराची में भारी भरकम ई चालान के खिलाफ एक सियासी जमात ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, शहर भर में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और रोड नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। ऐसी सूरत में शहरियों पर भारी चालान किसी अजाब से कम नहीं है। इसके अलावा जुमेरात को जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली में ई चालान के खिलाफ एक करारदाद भी जमा करवाई थी, जबकि आज सिटी कौंसिल कराची के इजलास में भी ई चालान और भारी जुर्मानों का नोटिफिकेशन वापस लेने की करारदाद मंजूर की गई है। और इस इजलास में भी कौंसिल अरकान ने कहा है कि लाहौर में जुर्मानों की रकूम कराची के मुकाबले में बहुत कम है, जो कराची के साथ इम्तियाजी सलूक को जाहिर करता है। अब ये जो शिकायत बार बार सामने आ रही है कि कराची में ट्रैफिक का चालान बहुत ज़्यादा और लाहौर में चालान बहुत कम है, ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है, जिसका तकाबली जायज़ा आपके सामने रखते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि जहाँ एक तरफ ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर चालान की रकम इंतहाई कम है, वहीं कराची में ये जुर्माना इंतहाई ज़्यादा है। लाहौर में स्पीड लिमिट की खिलाफ वर्जी करने का गाड़ी के लिए जुर्माना 500 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 200 रुपये है, जबकि कराची में यही जुर्माना अब गाड़ी के लिए 10,000 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 5,000 रुपये है। लाहौर में ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी के लिए जुर्माना 500 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 200 रुपये है, लेकिन कराची में इसी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी के लिए जुर्माना 10,000 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 5,000 रुपये है। इसी तरह लाहौर में रॉन्ग वे जाने पर गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों के लिए जुर्माना 2-2 हज़ार रुपये, जबकि कराची में गलत सिम्त में गाड़ी चलाने पर गाड़ी के लिए जुर्माना 30,000 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 25,000 रुपये है। हेलमेट ना पहनने पर लाहौर में 2,000 रुपये का जुर्माना है, जबकि कराची में यही जुर्माना 5,000 रुपये है। लाहौर में बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर कार और मोटरसाइकिल दोनों के लिए 2-2 हज़ार का जुर्माना है, लेकिन कराची में बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर कार के लिए 25,000 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 20,000 रुपये जुर्माना है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड कार चलाने का जुर्माना 500 रुपये और मोटरसाइकिल पर यह जुर्माना 200 रुपये है, जबकि कराची में यही जुर्माना कार के लिए 50,000 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 10,000 रुपये है। काले शीशे यानी कि टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी पर लाहौर में जुर्माना 500 रुपये, लेकिन कराची में 25,000 रुपये है। पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों के लिए 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना है, जबकि कराची में पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर कार के लिए 10,000 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 2,000 रुपये जुर्माना है। यानी सोचे कि पाकिस्तान में जहां लोगों की औसत फीकस आमदनी माहाना तकरीबन 43,000 रुपये है, वहां अगर एक मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपये का चालान हो गया, तो उसका मतलब यह है कि उसके घर का बजट सिर्फ एक महीने के लिए ख़राब नहीं होगा, बल्कि कई महीनों का बजट उसका ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब जहां ये बात दुरुस्त है कि कराची में ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम है, उसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो नया निज़ाम शुरू किया है उस पर तनकीद ये हो रही है कि यह नया निज़ाम नाफिज करने से पहले ना कोई आगाही मुहिम चलाई गई, खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना तो आयद कर दिया गया, मगर शहर भर में रफ्तार की हद से लेकर लेन्स की मार्किंग तक मौजूद नहीं है। ये शिकायत भी सामने आ रही है कि लोगों को गलत जुर्माने भेजे जा रहे हैं और लोग इस कदर भारी जुर्मानों की मंतक पर भी सवालात उठा रहे हैं। इस वक्त कराची में ई चालान और ट्रैफिक निज़ाम की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है सिंध हुकूमत का, किस हद तक कामयाब हो रहा है, किस हद तक नाकाम हो रहा है, कितने चालान अब तक हो चुके हैं, और इस तरह की भी इत्तलात आ रही है कि गलत लोगों को गलत चालान भेजे गए हैं। बिल्कुल शहजाद, ऐसा ही है कि गलत लोगों को गलत चालान भेजने का सिलसिला भी जारी है। 2 ऐसी अहम शिकायत सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल 4 से 5 साल पहले कराची में चोरी होती है और उसका चालान जो है वो 27 अक्टूबर को एक शहरी को मिलता है और शहरी की जानिब से बाकायदा उस मोटरसाइकिल चोरी का टीपू सुल्तान थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया होता है। तो एक तो ये शिकायत सामने आई। एक और शिकायत सामने आई कि कराची के इलाका क्लिफ्टन 3 तलवार
वहाँ एक मोटरसाइकिल का चालान जो है वो ई चालान उसके मालिक को भेजा जाता है, जबकि उस मालिक की जानिब से ये निशानदेही करवाई गई है कि वो उस वक्त अपने घर पर मौजूद है और जो उसको चालान भेजा गया है उसमें जो मोटरसाइकिल का नंबर दर्ज किया गया है या फिर उसमें जो एंट्री की गई है वो मुख्तलिफ है और उसमें जो तस्वीर लगाई गई हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह की गलतियां भी सामने आ रही हैं, जबकि साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 65 के करीब जो शिकायत हैं वो भी सामने आई हैं, जो शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक पुलिस हुकाम को या जो भी 11 सेल कराची में बनाए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो शहरी हैं वो किसी भी किस्म की शिकायत आके करवा सकते हैं। तो इस तरह के सेल के अंदर 65 के करीब शिकायत भी सामने आई है। अब हम आ जाते हैं कि कराची का फिगर क्या है। अब तक इन 6 रोज के अंदर 25,400 चालान जो है वो शहरियों के खिलाफ कर दिए गए। अब ये चालान है किस किस्म के? इन चालान के अंदर ये बताया गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार अपराध ने हेलमेट नहीं पहना है उनके खिलाफ ज्यादातर चालान हुए, या फिर जो गाड़ी चला रहे हैं शहर के अंदर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ तो उनके खिलाफ जो है वो चालान इस तरह के ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो इन दोनों तबके की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि ना कोई ऐसी मुहिम बेहतर तरीके से चलाई गई। 3 माह पहले से इस चीज का अल्टीमेटम दिया गया था और ये बताया गया था कि इस तरह का ई चालान का एक सिस्टम आ रहा है, लेकिन उस सिस्टम के तहत अब तक जो हायर ऑफिसर थे, जब पुलिस के आला अफसरान से हम बात करते हैं कि आया कोई स्पीड लिमिट के हवाले से आपके पास कोई मैकेनिज्म है? आपने ये बताया कि जिन स्पीड पर या सड़कों पर या मेन चौराहों पर कैमरे लग चुके हैं अब तक, क्या वहाँ की स्पीड लिमिट कोई डिसाइडेड है? तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए जो स्पीड लिमिट ट्रैकर की मदद से डिसाइड की गई है वो 30 रखी गई है, लेकिन आम गाड़ियों की नहीं है। लेकिन अगर आम गाड़ियों की स्पीड लिमिट नहीं बताई गई है तो फिर ये जरा बताइएगा कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, यानी कि कोई वायलेशन होती है तो कैमरा खुद पकड़ के कर लेता है या फिर वहां पे लोग बैठे हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं और मैनुअली फिर वो वायलेशन चेक कर रहे हैं? शहराज, ये तमाम तर चीजें ऑटोमेटिक है, इसीलिए इसको ई चालान का कहा गया है कि कैमरा खुद ही डिटेक्ट करेगा, खुद उसकी तस्वीर बनाएगा, खुद ही उसका जो है वो एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो कंप्यूटर पे जनरेट होगी और उसके फाइनलाइज करने के बाद उसे जो है वो प्रिंट कर दिया जाता है और मुतलका पते पर जो है वो भिजवा दिया जाता है। तो ये तमाम तर चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, इसीलिए इसमें मुख्तलिफ किस्म की गलतियां सामने आ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी चीजें बेहतर कर दी गई और इससे निजाम बेहतर हो रहा है, लेकिन शहरियों की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि अगर इसकी प्रॉपर मुहिम चलाई जाती तो ये निजाम और ज्यादा मुतारिक होता और ज्यादा उनके लिए आसान होता। ये तो बताया 25,600 चालान या 25,400 चालान हो चुके हैं, जिसमें से कुछ शिकायत भी आई है, कुछ गलत लोगों को चालान दे दिए गए, लेकिन बाकी जिन लोगों को चालान मिल रहा है तो उनको फौरी तौर पे जमा करवाना है या जमा करवा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, जिन लोगों को चालान मिला है वो इसका प्रोसेस जानने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल वाज़ेह नहीं किया गया है। साथ साथ इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो शहरियों के लिए बताना जरूरी है कि कहा यह गया कि जिसको पहला चालान मौसूल होगा उसका चालान वापस रिवर्स हो सकता है अगर वो माफीनामा जमा करवा दे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रिवर्स करवाते हैं और उसके बाद सेम गलती दोबारा करते हैं कुछ डेज के अंदर ही, तो जो पहले वाला चालान आपका रिवर्स हुआ होगा वो दोबारा से आपको लगकर साथ आएगा। तो शहरियों को इस चीज के हवाले से आगाही नहीं फराहम की गई और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चालान दोबारा आता है तो वो भी विद इन जो डेज बताए गए हैं उसी में वो करे वापस पे करेंगे, वरना वो दोबारा से उसे रखकर आ जाएगा। अच्छा काशिफ, अभी हमने मुवाजना किया, लाहौर में इंतहाई कम है, शायद थोड़े मुनासिब हो सकते थे, लेकिन कराची में जो जुर्माने वो इंतहाई ज्यादा है, यानी कि 50-50 हज़ार, मोटरसाइकिल वालों के लिए 25-30 हज़ार का है। यानी कि अगर आपकी किसी वायलेशन और वायलेशन होती रहती है उस पर हुआ चालान तो आपका तो बर्बाद हो जाएगा बजट कई महीनों का। तो कोई मंतक अभी तक बताइए कि सही है, डेटरेंस तो आपने क्रिएट करनी है, लोगों को ये बताना है कि आप पे जुर्माना हो सकता है, लेकिन इस हद तक जुर्माना एक ऐसे मुल्क में जहां पे गुर्बत इतनी ज्यादा है, औसतन कमाई इतनी कम है, कोई मंतक अभी तक दी है सिंध हुकूमत ने इसकी? देखिए, इसकी कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई है। कराची में 65,000 मोटरसाइकिलें जो है वो सड़कों पर जो है वो दिखाई देती हैं और उन 65,000 मोटरसाइकिलों का ज्यादातर तबका जो है वो इसी तरह का है जो ये चालान पे नहीं कर सकता। आपने कराची को कंपेयर किया, मैं आपको कराची से कंपेयर करके भी बताऊं कि जो चालान कराची में 400 रुपए का था वो बढ़ाकर कर दिया गया है 5,000 रुपए का। इसी तरह जो 700 रुपए का चालान था हेलमेट ना पहनने का या दीगर चीजों का, वो मोटरसाइकिल वालों के लिए बढ़ाकर कर दिया गया है 20,000 रुपए का। अब जो 400 का चालान शहरी रॉन्ग वे के लिए इस्तेमाल करता था, अब वो जब 5,000 की तरफ आएगा तो यकीनी तौर पर उसके लिए प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए ये जरूरी था कि पहले हेलमेट के लिए या किसी भी चीज के लिए प्रॉपर मुहिम चलाई जाती, जो कि नहीं चलाई गई है, जिसकी वजह से इस तरह के नताइज सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद। तो ये है कि आगाही मुहिम नहीं चलाई गई, कुछ गलतियां हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये कि कैसे मुल्क में जहाँ पे औसतन 43,000 रुपये माहाना आपकी औसतन इनकम है, वहाँ पे आप 30-30 हज़ार रुपये के चालान अगर करेंगे तो क्या उसकी कोई मंतक है? क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ ममालिक में बहुत ज़्यादा चालान होते हैं लेकिन वहाँ पे फिर इनकम जो है वो भी उसी हिसाब से होती है। तो ये भी एक ऐसा मामला है जिस पे शहरी सिंध हुकूमत से शिकायत कर रहे हैं।